Dear students of class 10th English medium, and you're most welcome in this online class. And in this class, we will discuss about your first lesson, that is real number. And in this chapter, in the previous lecture, we discussed about the basic of real numbers and number systems. And in this lecture, in this video, we will discuss about Euclid division lemma. And first of all, we discuss about what is lemma and what is division, or you can say how we know that a positive integer, or you can say non-zero integer, divides in integers. Then let's start this online class. Euclid's division lemma. In this topic, Euclid's division lemma, Euclid is a mathematician, and lemma is a proven statements. Proven statements, or you can say self-proved statements. Self-proved statements. With the help of a lemma, we can prove another statements. And division, what do you mean by division? And what is a divisibility? मतलब ये जो आपका टॉपिक है यूक्लिड्स की विभाज्यता लेमा, जो है डिवीजन लेमा, इसमें यूक्लिड्स एक गणितज्ञ हैं, उनका नाम है, और जिन्होंने इस स्टेटमेंट्स को, इस थ्योरम को खोज किए हैं, उन्हीं के नाम पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम रखा गया है। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है, मतलब पहले से स्वयं सिद्ध है, जिसके सहायता से हम कोई और स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब बात आती है डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? तो लेट अस डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी। Divisibility means a non-zero integer a is said to divide an integer, you can say b. A non-zero integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to a c. Means a non-zero integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to c. मतलब कोई नॉन जीरो इंटीजर, कोई ऐसी पूर्णांक जो शून्य न हो, ए, ये किसी दूसरे पूर्णांक बी को ये डिवाइड करेगा, ये तभी करेगा जब कोई तीसरा, कोई और जो है तीसरा एक इंटीजर, एक पूर्णांक हो, इस प्रकार से कि बी इज इक्वल टू ए सी। अर्थात फॉर एग्जांपल, अगर कहा जाए कि एक नॉन जीरो इंटीजर 2 है और ये किसी दूसरे इंटीजर, मान लीजिए 6 है, को डिवाइड करेगी, यदि ये 2 जो है नॉन जीरो इंटीजर है, ये 6 को डिवाइड करेगी, यदि एक दूसरा कोई इंटीजर इस प्रकार से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वही जो मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, अर्थात एक तीसरा इंटीजर इस तरह से मिल जाए कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तब हम कहेंगे कि 6 क्या है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, अगर हम ये कहें कि 2 को चेक कीजिए क्या 7 को डिवाइड कर रही है, 2 को चेक, 2 से क्या 7 डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी चेक कीजिए,
तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है कि हम 7 इक्वल टू 2 इंटू उस इंटीजर को कर पा रहे हैं। ऐसा कोई इंटीजर है, ऐसा कोई पूर्णांक है कि जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए? ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, अर्थात 2 डज नॉट डिवाइड 7। ओके, हियर b इज, फिर से ले रहे हैं, b इज इक्वल टू ac। इन दिस इक्वेशन b इज, b को क्या बोलेंगे? डिविडेंट, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हैं a जो है इसको बोलेंगे डिवाइजर, ठीक। और c को बोलेंगे क्वोशेंट, ठीक। यहाँ पे b को हम डिविडेंड बोल रहे हैं, अर्थात b को क्या कर रहे हैं? b को हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे a से डिवाइड कर रहे हैं, और जो एक इंटीजर मिल रहा है उसको हम बोलेंगे क्वोशेंट। जैसे यहाँ पे 2 और 6 है, 2 और 6 में अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से 6 को, तो यहाँ पे आ रहा है एक तीसरा इंटीजर मिल रहा है 3, कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जा रहा है, और पूरा जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो ये क्या होगा? डिवाइजर, ये डिविडेंड, इसको क्वोशेंट, ठीक। उसके बाद एक अनदर एग्जांपल चेक करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए हम ले रहे हैं एक नॉन जीरो इंटीजर -4, ठीक। एक नॉन जीरो इंटीजर -4 ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये -4 जो है क्या 20 को, एक इंटीजर 20 है, क्या 20 को डिवाइड कर रहा है, या चेक कर रहे हैं कि 20 जो है क्या -4 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि 20 को हम इस तरह से लिख पा रहे हैं कि -4 इंटू -5, अर्थात कि अगर -4 से 20 को हम डिवाइड करेंगे तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5। अब ये माइनस में है कि प्लस में है, माइनस इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, इससे नहीं मतलब है, ठीक। नॉन जीरो है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5 सच दैट 20 इक्वल टू -4 इंटू -5, इसलिए 20 क्या है? -4 से डिविजिबल है, or you can say -4 divides 20. Okay, now if a non-zero integer a, if a non-zero integer a divide an integer b, if a non-zero integer a divides an integer b, then we write it a divides b। मतलब अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर a है और b को, किसी दूसरे इंटीजर b को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि a जो है b को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक। और इसे पढ़ते क्या है? दिस इज read as a divides b, a divides b, अर्थात a b को क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। और या फिर पढ़ते हैं b is divisible by a, by a, अर्थात या तो इसको पढ़ेंगे कि a जो है b को डिवाइड कर रहा है, या पढ़ेंगे कि b a से क्या है? डिविजिबल है, ठीक। विभाजित किया जा सकता है, अथवा और इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि a इज अ फैक्टर ऑफ b, a इज फैक्टर ऑफ b। अगर इस तरह से लिख रहे हैं a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a क्या है? b का एक फैक्टर है, b का एक फैक्टर है, a इज अ फैक्टर ऑफ b। और इसको और पढ़ सकते हैं कि b इज अ मल्टीपल ऑफ a, b इज अ मल्टीपल ऑफ a, अर्थात b जो है, ये b जो है a का क्या है? मल्टीपल है, ठीक। या फिर और पढ़ सकते हैं कि a इज ए डिवाइजर ऑफ b, a इज
इतने तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। अगर ए जो है कोई नॉन जीरो इंटीजर ए जो है अगर किसी इंटीजर बी को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए डिवाइड्स बी, ठीक। और पढ़ते क्या है कि ए डिवाइड्स बी माने ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, या फिर पढ़ेंगे बी इज डिविजिबल बाई ए, बी जो है ए से विभाज्य हो रही है, डिविजिबल बाई ए। या फिर इसको पढ़ेंगे ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए जो है बी का एक फैक्टर है, बी का एक फैक्टर होगा तभी जो है ए बी को डिवाइड करेगा। या फिर इसको पढ़ सकते हैं कि बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, बी जो है ए का एक मल्टीपल है, मल्टीपल होगा तभी तो ए जो है बी को डिवाइड करेगा। या इसको एक दूसरी तरह से पढ़ते हैं कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, ठीक। ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी अर्थात ए जो है बी का एक क्या है, भाजक है, ठीक। इसके बाद ये तो कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस किस नाम से हम पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, ये तो बात हुई। इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टी है, डिविजिबिलिटी और जो डिवाइड कर रहा है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टीज प्लस माइनस वन। पहली प्रॉपर्टी प्लस माइनस वन डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि प्लस माइनस वन जो है वो क्या करती है, कोई भी इंटीजर हो सबको क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए कि आप चेक कीजिए कि जैसे मान लीजिए 1 है, अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, 1 डिवाइड 6, मतलब 1 जो है 6 को क्या कर रहा है, भाग चला जा रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 6 सच दैट 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 हो जा रहा है। ये तो हुआ प्लस के साथ। माइनस चेक कीजिए, अगर -1 को हम चेक कर रहे हैं कि क्या 6 को डिवाइड कर रहा है, तो आप देखिए कि देयर एग्जिस्ट -6 सच दैट 6 इज इक्वल टू -1 इंटू -6 मिल जा रहा है ना। अर्थात प्लस माइनस वन जो है 6 ही नहीं, चाहे जो भी जितने भी कोई भी इंटीजर हो, मान लीजिए हम 13 ले रहे हैं, 13 को चेक कीजिए 13, तो क्या ये -1 डिवाइड कर रहा है 13 को, चेक कीजिए यहाँ पे जो है इंटीजर जरूर मिल जाएगा -13, इस तरह से कि 13 इज इक्वल टू -1 इंटू -13 आप करेंगे तो 13 आ जाएगा। अर्थात जो है +1 और -1 कोई भी इंटीजर हो सबको डिवाइड करेगी, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए, मतलब 0 क्या है, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लीजिए उससे 0 क्या होगा, डिविजिबल होगा। अर्थात किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से अगर 0 में हम भाग देंगे तो 0 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नॉन जीरो इंटीजर अगर हम ले रहे हैं 5, चेक कीजिए क्या 0 जो है 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे एक इंटीजर 5 ऐसा मिलेगा 0 कि आप जो है इसको 0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 0 लिख सकते हैं ना, 0 बराबर 5 गुणे 0। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर 0, नॉन जीरो इंटीजर ए। नॉन जीरो इंटीजर ए मतलब नॉन जीरो इंटीजर ए का मतलब कि ये जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 हो गई, इसको हम चेक करें क्या 0 डिविजिबल है, तो बिल्कुल 0 बराबर 5 गुणे 0 कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, मतलब 0 किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करती। 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर अर्थात अगर इस तरह से हम देखें, इस तरह से ले लें कि यहाँ पे हम चेक करें कि क्या 7 जो है 0 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक कीजिए ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए। अर्थात 7 इज इक्वल टू 0 के साथ ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 आ जाए। इसका मतलब 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4,
प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि इफ a इज a non-zero integer and b is any integer, then प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि इफ a is a non-zero integer and b is any integer, then अगर इस तरह से है तो then if a divide b, if a is a non-zero integer and b is any integer, तो यदि a divides b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a कोई नॉन जीरो पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है और a जो है b को डिवाइड कर रहा है, तो a डिवाइड्स a माइनस b को डिवाइड कर देगा, या माइनस a डिवाइड्स b, ये भी सत्य होगा, और माइनस a डिवाइड माइनस b, ये भी सत्य होगा। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कह रहा है कि अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है, मान लीजिए 3 है, और किसी इंटीजर अगर मान लीजिए 9 है, 9 को डिवाइड कर रहा है, अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 माइनस 9 को भी डिवाइड कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, माइनस 3 जो है 9 को डिवाइड कर देगा, ये भी सत्य होगा। तीसरी बात, माइनस 3 माइनस 9 को भी डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि इफ a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स, इफ a एंड b, यदि a और b कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं तो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। यदि a और b कोई दो नॉन जीरो इंटीजर हैं और a अगर b को डिवाइड कर रहा है और b a को डिवाइड कर रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब a बराबर b होगा, प्लस माइनस b होगा। जब a बराबर प्लस माइनस b होगा तभी संभव होगा। चेक करते हैं, मान लीजिए कोई दो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, एक 2 है और एक मान लीजिए 4 है, ठीक। दो नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 4 को विभाजित कर रहा है और 4 2 को विभाजित कर रहा है, ये तभी संभव होगा जब 2 बराबर 4 हो, दोनों संख्या बराबर होगी तभी। यहाँ पे देखिए 2 4 को डिवाइड कर दे रहा है, बट 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस केस के लिए नहीं। कह रहा है कि a b को डिवाइड करे, b a को डिवाइड करे, ये तभी होगा जब 2 डिवाइड 2 हो, या 4 डिवाइड 4 हो, या 5 डिवाइड 5 हो, या 2 डिवाइड माइनस 2 हो, 5 डिवाइड माइनस 2 हो, तभी तो 2 2 को डिवाइड करेगा और ये 2 2 को डिवाइड करेगा, ये 4 मतलब ये a होगा, ये b, अर्थात a b को डिवाइड करेगा b a को। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 5 कर रही है, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, डिविजिबिलिटी में जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो कह रहा है कि इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड b c आर एनी टू इंटीजर्स, मतलब इफ a इज अ नॉन जीरो, a is a non-zero integers and b c are any two integers, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि यदि a एक नॉन जीरो इंटीजर है और b और c कोई दो इंटीजर्स हैं, तो देन क्या होगा, अगर a डिवाइड कर रहा है b को और एंड a डिवाइड कर रहा है इसको c को, यही a अगर b को डिवाइड कर रहा है और यही a अगर c को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर a है और दो इंटीजर और हैं b और c हैं, तो अगर a जो है b को डिवाइड कर रहा है और a c को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b को और a डिवाइड कर रहा है c को, तो a जो है b प्लस c को भी डिवाइड करेगा। अगर a b को डिवाइड कर रहा है और a c को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है इन दोनों के योग को भी डिवाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, यही a जो है इन दोनों के अंतर को भी डिवाइड करेगा, अगर डिफरेंस निकालिए उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। दूसरी बात, a डिवाइड्स b इंटू c, अर्थात अगर a b को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है, तो a जो है इन दोनों के गुणनफल को भी डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई कीजिए उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, कितने रहा है यहाँ पे, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो 4 और 6 के योगफल अर्थात 6 4 10 को भी डिवाइड करेगा। साथ ही साथ 2 जो है 4 और 6 के अंतर को, 4 और 6 के अंतर को अर्थात 2 जो है
2 को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट हुआ। इस स्टेटमेंट को देखिए, अगर ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए इन दोनों के गुणनफल को भी डिवाइड करेगा। अर्थात 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है 6 और 4 के गुणनफल 6 चौक 24 को भी डिवाइड करेगा। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, तो इस तरह से हुई डिविजिबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक, अब जो है इसके बाद आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो को पास करके या वीडियो को रिप्ले करके एक बार 2 बार देखिए तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से कोई नंबर किसी नंबर को, कोई इंटीजर किसी इंटीजर को किस तरह से डिवाइड करती है। और जो है अगर डिवाइड करती है, कोई इंटीजर एक इंटीजर को डिवाइड कर रही है और दूसरी को भी डिवाइड कर रही है, तो उसके जोड़ उसके योग को भी डिवाइड करेगी, उसको अगर घटाएंगे तो उसको भी डिवाइड करेगी, या उसके गुणनफल को भी डिवाइड करेगी। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी का ही रोल है, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के काम आएंगे। इस वजह से हम डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल से समझा दिए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप लोगों को जो स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको बताएंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है।